निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कार्य सगल शुभ सिद्ध करे हनुमान। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि जो भी राम भक्त श्री बजरंगबली हनुमान जी के सामने पूरी श्रद्धा से प्रेम से उनसे प्रार्थना करता है, हनुमान जी उनके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम। दोस्तों, दुर्भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है, बहुत तरीके की समस्याओं से घिरे हुए हैं, हर तरीके के उपाय आप कर चुके हैं, लेकिन यदि फिर भी अगर आपके जीवन में बहुत तरीके की समस्याएं ऐसी हैं जिनसे आप निवारण नहीं कर पा रहे हैं, आप मुक्ति नहीं मिल पा रही, आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो आपकी धन की समस्या हो, चाहे वो किसी भी आपके व्यापार से संबंधित हो या कर्ज की समस्या हो, यदि किसी भी और भी रोग या बीमारी संकट से घिरे हुए हैं और पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रामचरितमानस की एक ऐसी दिव्य और अचूक चौपाई लेकर आया हूँ जिसका जाप मात्र से, सुनने मात्र से ही आपके सारे कार्य सिद्ध और सफल होने लगेंगे। यकीन नहीं आता तो आप इस चौपाई का जाप करके देख लीजिए, आपको तुरंत ही तत्कालिक इसका प्रभाव मिलने लगेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है जिसके जाप मात्र से जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से निकली हुई इस चौपाई की वजह से राम भक्त हनुमान जी स्वयं आपकी संकटों को दूर करने स्वयं चले आएंगे। यकीन नहीं आता तो आप एक बार इस चौपाई का जाप आप करके देखिए, आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनका दुर्भाग्य ऐसा है कि वो चाहे कितने भी पूजा पाठ और उपाय कर लें, लेकिन उनके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहता है, वह उस अंधकार से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अगर ऐसी समस्या से ग्रसित हैं, तो अगर आप भी प्रकाश में आना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नए मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि चमत्कार नहीं होता, तो दोस्तों इस रामचरितमानस की अचूक और दिव्य चौपाई का आप जाप करके देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि मुझे कितना और चमत्कारिक और तत्कालिक प्रभाव इसका तुरंत ही मिलने लगेगा। यकीन मानिए दोस्तों, बजरंगबली ऐसे देव हैं, यदि आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो वो आपके संकटों को दूर करने के लिए स्वयं ही किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करके ही जाएंगे। ये सत्य है। अगर अभी तक आपने इस चौपाई का जाप नहीं किया है तो दोस्तों मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस चौपाई का जाप जरूर करके देखें। कई भक्त ऐसे होते हैं कि जिन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करा है, लेकिन उन्हें तत्कालिक प्रभाव नहीं मिल पाया। कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिनके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप एक बार इस चौपाई का जाप करके देखिए। दोस्तों, रामचरितमानस की बहुत सारी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो अभी भी आप लोग नहीं जानते हैं। उनका प्रभाव कितना तत्कालिक और चमत्कारिक है, किस तरीके से वो कितनी जल्दी प्रभाव अपना देती हैं, यह इस बात से आप अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, इस चौपाई को सुन के जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, रामचरितमानस की ये जो चौपाई है, आपको किस तरीके से जाप करना है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि आपको इस चौपाई का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी अवस्था में हैं, यदि आप लेटे हुए हैं, सो के उठे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में इस चौपाई का जाप आप कर लीजिए। वैसे तो इस चौपाई का जाप आप 108 बार करिए, लेकिन यदि आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दोस्तों इस चौपाई का जाप आप 21 बार प्रतिदिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसकी चौपाई का जाप 21 बार आप निरंतर करते रहिए। यह रामचरितमानस की चौपाई बालकांड की से ली गई है। इस बालकांड में लिखी हुई इस चौपाई का जो अर्थ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन दोस्तों, जो भी समस्याएं हैं आपकी, किसी भी तरीके की समस्या हो, और इस चौपाई का जाप कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आपको इस चौपाई का जाप करना है। दोस्तों, मैं चौपाई बताने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा इस चौपाई को किस तरीके से आपको पढ़ना है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये जो चौपाई है आपकी दोस्तों, बदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। दोस्तों, यह चौपाई है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए, स्क्रीन पे मैं आपको इस चौपाई को दिखा रहा हूँ। बदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ होता है कि मैं उस रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ गरीब पर भी कृपा करें।
दोस्तों, जब भी आपको कोई समस्या संकट हो तो आप इसके लिए इस चौपाई का जाप करते रहें। आपको इसके लिए कोई भी विशेष पूजा, दीप, धूप, बत्ती, अगरबत्ती जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चौपाई के नियमित मनन करने से आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ जितनी भी हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यकीन मानिए वो स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूर होने लगेंगी। इस चौपाई का आपको 108 बार प्रतिदिन निरंतर जाप करना है, लेकिन करना दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और अगर आप 108 बार इस चौपाई का जाप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप कम से कम 21 बार इस चौपाई का जाप करिए और निरंतर प्रतिदिन करके देखिए। आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको तुरंत ही जो भी समस्या आपकी चल रही है, अगर वो ना ख़त्म हो जाए तो दोस्तों आप कहिएगा। बहुत ही अचूक और सिद्ध चौपाई है। और दोस्तों साथ ही ये भी आप जान लीजिए कि आप किसी भी अवस्था में हो, इसके लिए आपको कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक वगैरह जलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस अवस्था में हो आप लेट कर भी जाप कर सकते हैं और इसके साथ आप बैठे हुए हैं तो तब भी जाप कर सकते हैं। एक विशेष बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी को कि यदि अगर किसी कारणवश से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस चौपाई का जाप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आपको पूरे दिन में जब भी समय मिले, यदि आप फ्री हैं, जब भी आपको समय मिले तो आप इस चौपाई का निरंतर जाप करते रहें। ये एक ऐसी समस्या से आपको छुटकारा दिला देगी जो अभी तक आपने नहीं सोचा होगा या जिस समस्या के बारे में आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों इस चौपाई के बारे में आप निरंतर जाप जरूर करते रहिएगा, कभी भूले नहीं। जब भी आप फ्री हों, अगर आप दुकान पे बैठे हैं या घर पे बैठे हैं या कहीं पर भी अगर आप हैं, आपको लग रहा है कि किसी समस्या से मैं ग्रसित हो गया हूँ, किसी संकट से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो दोस्तों आप इस चौपाई को याद कर लीजिए। कहीं पर भी बैठे हों आप, तब भी वहाँ पर आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बताई गई चौपाई है आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। कोई समस्या परेशानी है तो आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे कोई और अच्छी वीडियो उपाय के साथ। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपकी परिवार पर दोस्तों सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।